एक दिन पावन भूमि गोकुल धाम में बड़ा अद्भुत दृश्य देखने को मिला। वर्षा ऋतु का समय था, पर उस दिन आकाश में घने काले बादल असाधारण रूप से उमड़ने लगे। तेज गर्जना होने लगी, मानो स्वयं देवराज इंद्रदेव क्रोध में हो। दरअसल गोकुल के वासियों ने उस वर्ष इंद्र की पूजा के स्थान पर श्री कृष्ण के कहने पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की थी। कान्हा ने सबको समझाया था कि हमें उस पर्वत की पूजा करनी चाहिए जो हमें गांव के लिए हरी घास, जल और आश्रय देता है। यह सुनकर इंद्रदेव को अहंकार हुआ और वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने मूसलाधार वर्षा आरंभ कर दी। बिजली कड़कने लगी, तेज आंधी चलने लगी और चारों ओर जल ही जल भर गया। गोकुलवासी भयभीत हो गए। गौएं रंभाने लगीं, बच्चे रोने लगे और सबके मन में भय समा गया। वे दौड़ते हुए कान्हा के पास पहुँचे और बोले, कन्हैया, अब हमारी रक्षा कौन करेगा? कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा और विश्वास झलक रहा था। उन्होंने सबको आश्वासन दिया, डरो मत, मैं हूँ न। इतना कहकर बाल रूप में ही उन्होंने अपनी छोटी सी कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। यह दृश्य देख सब चकित रह गए। विशाल पर्वत मानो एक छत्र की भांति ऊपर ठहर गया। गोकुल के सभी लोग, गौएं और अन्य जीव उस पर्वत के नीचे सुरक्षित आ गए। 7 दिन और 7 रात तक निरंतर वर्षा होती रही, पर किसी को कोई हानि नहीं हुई। कृष्ण स्थिर भाव से पर्वत को धारण किए रहे। उनके चेहरे पर थकान का नाम भी न था। आखिरकार इंद्रदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं परमेश्वर हैं। वे लज्जित होकर कृष्ण के सामने आए, क्षमा मांगी और वर्षा रोक दी। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने भक्तों की रक्षा की और संसार को यह संदेश दिया कि अहंकार का अंत निश्चित है, पर सच्ची भक्ति और विश्वास से भगवान सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। सनातन संस्कृति पर गर्व है तो हमारे साथ जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए।